से मेजिन की तो कि अपने एक सेक्शन में आप देखने वाले हैं कि लो भैया कर लो बात, मतलब कि कहने को तो अरे की कब से शादी होनी चाह रही है। ये और मैडम तो अपना हुलिया ऐसे बनाए बैठी है जैसे उजड़ी हुई बंजर जमीन मानो किसी मातम में आई हुई होता है। ऊपर से फलाकत की दी है कि अरे अम्मी ने तुम्हारे लिए शादी का जोड़ा पीछे है, तब मेरी की दी है कि अम्मी नहीं आई। फले की दी है कब इतना सब कुछ हो जाने के बाद तो तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं, वैसे भी ना तुम्हें एक साथ सारे रिश्ते तो नहीं मिल सकते। कभी से शादी करने वाली हो तो माँ बाप तो नहीं मिलेंगे ना तुम्हें। अरे भाई फलक अब और चाहे खुश हो या ना हो, कामयाब से शादी करने का तो खुद इसी का ही फैसला है ना। अभी दूसरी तरफ कामयाब भी दूल्हा बनने के लिए तैयार हो रहा हो तो ऊपर से उसकी दादी तीर की दी है। आयरा के माँ बाप मान गए हैं इस शादी के लिए। कमीर की दी है कि दादी नहीं मानी, और क्या फर्क पड़ती है। कमीर की दादी भी की दी है कि कमीर भी जो लड़की अपने घर वालों के खिलाफ जाकर तुमसे शादी कर रही हो उसके दुख का एहसास तो तुम्हें होना चाहिए ना। तब कमीर की दी है कि दादी एक वक्त था मेरी भी एक जिंदगी थी और की एक छोटी वीडियो पर यकीन करने के बाद मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई है। पर कोई नहीं, हर बार की तरह इस बार भी आयरे की बात मानूंगा। ये देखो कि आयरा भले शादी की दुल्हन तैयार होकर बैठी हुई होती है पर उसके चेहरे पर तो ऐसे जरा पर भी खुशी नहीं दिखाई दे रही। और ऊपर से उसकी अमीयत की है कि आईने में बहुत प्यारी लग रही हो लेकिन हकीकत में तुम्हें देखने के दिल नहीं जा रहा है। तो आयरा बड़ी इमोशनल होकर कहती है कि हमें जिंदगी में हर फैसला करना आपने मुझे सिखाया है और ये एहसास ही है ना कॉमन सेंस को मार देती है। यानी कि मिकी है कि एहसास भी उसके लिए है जिसका किसी को कोई एहसास नहीं हो। तुमने भी ऐसा फैसला कर लिया है जिसमें तुम्हारे कोई साथ ही नहीं है, लेकिन इन सबके बावजूद भी मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी कि तुम हमेशा खुश रहो। और फिर दूसरी तरफ ये देखो कि वाह भाई क्या होती है। अरे और कमियार का निकाह हो रहा होते ही फिर दोनों पीपल साइन करती हैं और फिर जब विदाई का वक्त आते ही तो आयरे के बाबा वहाँ साथ चले जाती है बट उसकी अमीर बहन दोनों उसे खुशी से मिलती है। भैया भले ही आयरे का कमियार से शादी हो गई बट हमें नहीं लगती कि कमियार से पहली वाली मोहब्बत मिलेगी आयरे को। तभी तो ये देखो कि आयरा कमियार का इंतजार करती रहती है और कमियार बेटी की तरफ पार्टीज ड्रिंकिंग स्मोकिंग करती है। फिर कमियार की दादी आती है और आयरे के पास उसकी कहती है कि अरे बेटा दुल्हन ऐसे सैड अच्छी नहीं लगती और अब जब तुम लोगों ने शादी कर ली है तो इसे दिल से कबूल करो, दिल से निभाओ। आईने की दी है कि दादी आपको पता है कि मेरे कमियार से शादी करने के फैसले से मेरे बाबा मुझसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं। मेरी अम्मा भी मुझसे बात नहीं कर रही, कमियार को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दादी की दी है कि अरे फर्ज करो अगर तुम्हारे माँ बाप खुश होते और तुम्हारी शादी कहीं और कर देते तो तुम कभी खुश नहीं रह पाते। देखो बेटा आयना माँ बाप की नाराजगी खत्म हो जाती है जब वो अपने बच्चों को खुश देखती है और तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत भी तो करती हो ना, तो इस रिश्ते को निभाना मुश्किल तो नहीं है। बस कामयाब तुमसे थोड़ा खफा है, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। भैया अब ये देखते हैं कि शादी का बोझ बना ये रिश्ता कैसे मुकम्मल होता है और कामयाब का। बट यू गाइस डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ड्रामा के रिव्यूज, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।